हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। आप यहां पर देख रहे हैं जैसा कि मैंने सेट 1 आपको हमने करा दिया था। यहां पर आज हम डिस्कस करेंगे ई लिटमस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट 2, यानी हम 10-10 क्वेश्चन का जो बंच है वो मैं 10-10 क्वेश्चन को यहां पर करा रहा हूं। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। तो ये आपका यहाँ पर सेट 2 है। इसी तरीके से सेट 3, सेट 4, सेट 5 जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम सेट वाइज इनको सॉल्व आपको यहाँ पर कराते जाएंगे। तो यदि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ई लिटमस का तो इसको ज़रूर यहाँ पर देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये आपका हेल्प एमकेट में भी करेगा, कोक्यूब्स में भी करेगा। तो आप जानते होंगे ई लिटमस का एग्ज़ाम बहुत ही हाई लेवल का एग्ज़ाम है, इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, देयर आर 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी नॉट इन ऑर्डर हुज एज 40, 45 दिस नॉट इन ऑर्डर। Birthdays are in the months from Feb to September. There is one blank month in which no birthdays. तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे फैब से लेकर सितंबर तक, फैब से सितंबर तक टोटल 8 मंथ्स हो जाते हैं। 8 मंथ्स में नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास कितने 7 हैं, जिसमें एक मंथ ब्लैंक है जिसमें कोई भी बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मंथ हम लिख लेते हैं। मंथ आपके पास कौन कौन से हैं? मंथ है आपके पास फैब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो टोटल आपको यहाँ पर देख रहे होंगे टोटल जो मंथ्स हैं वो आपके यहाँ पर 8 मंथ्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बर्थडे हैं वो सेलिब्रेट करने हैं, कौन कहाँ पे सेलिब्रेट कर रहा है। फर्स्ट नंबर आपके पास यहाँ पर क्लू है, एज बर्थडे इज जस्ट 1 मंथ बिफोर जी एंड ए इज लेस देन 50 ईयर। एज बर्थडे इज जस्ट 1 मंथ बिफोर जी, ठीक है। तो जी के ठीक एक महीने पहले एंड ए इज लेस देन 50 ईयर। तो ए की जो एज है वो 50 ईयर से कम है, और 50 ईयर से अगर हम देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पर 40 और 45 है। 40 और 45 में से ही ए की एज होगी। अब यहाँ पर हमें डिसाइड अभी नहीं कर सकते हैं 40 होगी या 45 होगी। क्लियर हो गई इतनी बात। बट एक चीज़ क्लियर है, एज बर्थडे, ए का जो बर्थडे है वो जी से जस्ट एक महीने पहले होता है। यानी कि अगर मान लीजिए जी का मई में हुआ होगा तो एक महीने पहले मतलब अप्रैल में हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से रख सकते हैं, ए का बर्थडे जी से ठीक एक महीने पहले हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है सीज बर्थडे कम्स बिफोर जी। सी का बर्थडे है वो जी से पहले आता है। तो देखो जी से पहले आने का मतलब है सी यहाँ भी हो सकता है और सी यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर हमने यहाँ पर इसको सी को किया तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि ए का बर्थडे है वो जी से 2 मंथ्स बिफोर है, ठीक है। बट क्वेश्चन में क्या बोला यहाँ पर 1 मंथ बिफोर है, तो सी यहाँ पर नहीं हो सकता। सी की पोजीशन ए के ऊपर ही होगी। बट ए के ऊपर कौन सी पोजीशन भाई ये क्लियर नहीं है क्योंकि जी से पहले हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है देयर आर 2 बर्थडेज बिटवीन डी एंड ई। तो डी और ई के बीच में कितने बर्थडे होते हैं? 2। तो कंडीशन आपके पास क्या बनेगी? 1, 2 और ई। तो डी और ई के बीच में 2 बर्थडे सेलिब्रेट होते हैं। कंडीशन आपकी ये भी बन सकती है, 2 बर्थडे होते हैं डी और ई। जरूरी नहीं है कि डी आपका ऊपर ही हो, ई और डी में से कोई भी ऊपर और कोई भी नीचे रहेगा। अगर डी यहाँ पर है तो ई यहाँ पर आ जाएगा किसी भी मंथ्स में। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर करेंगे। एज ऑफ ई इज 45। ई की एज यहाँ पर गिवन है कितनी? 45 ईयर है। यहाँ पर आपका ये 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ डिसाइड हो जाएगी, ए की जो एज थी लेस देन 50 ईयर है, और 50 ईयर में हमारे पास 2 ही थे 40 और 45, जिसमें से ई की क्लियर कर दी गई 45 है। तो ए की भी एज क्लियर हो जाएगी कितनी? 40 ईयर। एंड एज ऑफ डी डोंट रिमेंबर। तो मतलब आपको डी की एज यहाँ पर पता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है देयर आर 2 मंथ्स आफ्टर ए इंक्लूडिंग 1 ब्लैंक मंथ। ए के बाद 2 मंथ हैं जो कि आपको एक ब्लैंक मंथ मिलेगा। तो देखो ए के जस्ट बाद जे के जस्ट बिफोर, यानी एक महीने पहले ए का बर्थडे है, तो एक महीने बाद जी का होगा ए से। अब ए के बाद के जो 2 महीने हैं उसमें एक ब्लैंक है। दैट मीन्स आप यहां पर कह सकते हो कि जी के जस्ट बाद, जस्ट आफ्टर जो होगा मंथ वो आपका कौन सा होगा? ब्लैंक वाला होगा, ठीक है।
तो ए के बाद के जो 2 महीने हैं उसमें एक ब्लैंक मंथ है, दैट मीन्स वहाँ पर कोई बर्थडे नहीं होता होगा। तो जी का बर्थडे जहाँ भी जिस भी मंथ में होगा, सपोज अगर जी का बर्थडे यहाँ पर है तो आपका ब्लैंक ये वाला हो जाएगा। और ये अगर मान लीजिए यहाँ पर जी का बर्थडे जुलाई में है तो आपका जो अगस्त होगा वो आपका ब्लैंक मंथ होगा, यहाँ पर कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया जाता होगा। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है देयर इज एग्जैक्टली 5 ईयर गैप बिटवीन द एज ऑफ पर्सन जस्ट बिफोर ब्लैंक मंथ एंड जस्ट आफ्टर ब्लैंक मंथ। यानी कि यहाँ पर जो ब्लैंक मंथ के पहले यानी जी है, और यहाँ पर जो भी कोई मंथ आएगा, जो भी कोई कैंडिडेट आएगा, उन दोनों की एज में गैप कितना होगा, 5 ईयर का गैप होगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखो ये तो 40 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 5 का गैप है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 5 का गैप हमारा इसके बीच में है, 5 का गैप इसके बीच में है, और आपको 5 का गैप जो मिलेगा 64 69 के बीच मिलेगा, और आपको कहीं भी 5 का गैप नहीं मिलेगा। तो 40 45 देखो 40 यहाँ पर हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 45 अगर हुआ 45 ई हो गया। तो अगर यहाँ पर ई को रखते हैं 45, तो जी की यहाँ पर एज 50 होनी चाहिए तभी यहाँ पर होगा। या फिर यहाँ पर जी की अगर 64 है या 69 है, अगर 64 है तो 69 वाला आएगा, 69 है तो 64 वाला आएगा। आई होप ये बात इतनी क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट नंबर आपका पॉइंट क्या है, बीज बर्थडे कम्स जस्ट बिफोर एफ। एफ के ठीक पहले बी का बर्थडे आता है। एफ्स एज वॉज 69 ईयर। एफ की एज कितनी है, 69 ईयर है। इन मार्च हुज बर्थडे कम्स, मार्च में किसका बर्थडे आता। अब देखो इसी चीज को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, किस तरीके से हम इसको यहाँ पर फिक्स कर पाते हैं वो बात यहाँ पर देखने वाली होगी। तो देखो एक चीज तो क्लियर हो गया है, जी है, उसके बाद ब्लैंक है, और यहाँ पर कोई भी एक आपका आ जाएगा। अब देखो एफ अगर 69 है तो एफ और एक ब्लैंक, और ब्लैंक के पहले जी, यदि आप यहाँ पर f को फिक्स कराना चाहोगे जो कि 69 हो गया, तो फिर यहाँ पर इसको 64 कराना पड़ेगा। ठीक है, ये 69 हो जाएगा, तो गैप 5 का। बट f के ठीक पहले b आता, लेकिन यहाँ पर ब्लैंक है, यानी यहाँ पर ब्लैंक के बाद आपका f नहीं आ सकता, तो g की एज 64 नहीं हो सकती है, और g की एज 64 नहीं होगी तो गैप अब आपको 5 का लाने के लिए कंफर्म है यहाँ पर आपको e लाना पड़ेगा। और ई की एज आपकी कितनी 45 है, और इसकी एज यहाँ पर कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब जब ई यहाँ पर आएगा तो देखो ई यहाँ पर आएगा तो उसके पहले यहाँ पर डी जा नहीं सकता, क्योंकि उसके पहले यहाँ पर 1 2 3, तो कंफर्म है डी आपका नीचे ही आएगा, यानी ये कंडीशन यहाँ पर गलत हो जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन गलत होगी, ये कंडीशन आपकी फिक्स यहाँ पर बैठेगी। तो ई हमारा 45 हो गया, ब्लैंक मंथ के तुरंत बाद और उसके जस्ट बिफोर 50 और 45 डिफरेंस भी आपको 5 मिलेगा। 2 बर्थडे यहाँ पर हैं। ठीक है, अब 2 बर्थडे यहाँ पर हैं, वो 2 बर्थडे कौन से होंगे, देखो यहाँ पर सी का बर्थडे हो गया 1, ए जी, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पर्सन हो गए, बीच में ब्लैंक भी है, और यहाँ पर एक कंडीशन ये जो थी ये भी आपकी फुलफिल हो जाएगी। कहाँ पे, ये जो बीच में ई और डी के मिड में 2 थे, तो कंफर्म यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा। अब आपका देख रहे होंगे यही आपका सीरियल नंबर होगा जो कि यहाँ पर आके फिक्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका सी आ जाएगा, फिर आपका ए आएगा, उसके बाद जी आएगा, फिर यहाँ पर ब्लैंक मंथ आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर ई आएगा, फिर बी होगा, एफ होगा, और यहाँ पर डी हो जाएगा। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इनकी एज की अगर हम बात कर लें तो देखो सी की एज मुझे पता नहीं, ए की एज क्लियर हो गई है, ए की एज कितनी है 40 है, जी की एज कितनी है 45 है, ब्लैंक है मंथ यहाँ पर, फिर ई की एज यहाँ पर गिवन है, सॉरी यहाँ पर ई की 45 थी, तो यहाँ पर जी की एज हो जाएगी 50, तो 45 और 50 के बीच में आपको 5 ईयर का गैप भी मिल जाएगा। एंड एफ है, एफ की एज यहाँ पर कितनी गिवन है 69। ठीक है, तो ये 69 हो गया। अब हमको यहाँ पर कोई भी और डेटा नहीं गिवन है, अब हम किसी की एज यहाँ बता भी नहीं सकते हैं, तो सी बी और डी इन 3 की एज यहाँ पर हम कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो इतनी ही है। एज लेस देन 50 है तो 50 से लेस देन है। यहाँ पर फिर 45 डी की हमें रिमेंबर नहीं है, डी हम बता नहीं सकते हैं।
फिर हमें और कोई यहाँ पर नहीं दिया गया, बस एग्जैक्टली 5 ईयर गैप बिटवीन द एज ऑफ पर्सन जस्ट बिफोर ब्लैंक मंथ एंड जस्ट आफ्टर ब्लैंक मंथ। तो आपको यहाँ 5 का गैप दिखेगा। फिर यहाँ पर बीज बर्थडे कम्स जस्ट बिफोर एफ की एज 69 है, तो इन सब की यहाँ पर एज इतनी हो गई। अब हम इसको यहाँ से इसको पूरा हटा देते हैं, तो जो आपका यहाँ पर बनने वाला था, फिक्स होने वाला था, ये फिक्स हो गया है। अब यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, इन मार्च हुज बर्थडे कम्स, मार्च में किसका बर्थडे आता है। तो अब अगर आप यहाँ पर मैच करोगे, चेक करोगे, तो मार्च में यहाँ पर बर्थडे आपको किसका दिख रहा है, मार्च में बर्थडे आपको यहाँ पर ए का मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए आपका कौन सा, सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक सीरीज 122, 213, 340, 509, 726। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास है 122, उसके बाद है 213, 340, 509, 726। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब इसको 120, 213 इन नंबर्स में कहीं ना कहीं देखो, अगर आपको स्क्वायर क्यूब और ये याद होते हैं तो इन जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन हो आपको स्क्वायर क्यूब डिफरेंस है ना, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, कई सारी चीज़ें ऑपरेशन इसमें करने होते हैं। तो यहाँ पर हमको देखो 122 है, ये हमको ये समझ आ रहा है कि ये 5 के क्यूब में से -3 किया गया है। 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 से -3 करोगे तो आपको 122 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर किया गया है, ये 213 है, यहाँ पर किया गया है 6 का क्यूब -3 किया गया है, तो 6 का क्यूब होता है 216, और 216 से -3 करेंगे तो मुझे आंसर यहाँ मिल जाएगा 213। क्लियर, 213 है। अगेन हम यहाँ पर अब चेक करेंगे नेक्स्ट में हमको यहाँ पर 340 है, 7 का क्यूब -3 करेंगे तो 7 का क्यूब होता है हमारा 343, -3 करेंगे तो हमको आंसर में आएगा कितना 340। तो अभी तक आपका ये मैच कर रहा है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 8 क्यूब -3, फिर आपका हो जाएगा 9 क्यूब -3। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन मार्क में है, तो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर क्या आएगा, 10 का क्यूब -3 करेंगे तो यहाँ पर 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000, 1000 -3 करेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा वो आएगा 997। तो यहाँ पर जो आंसर आने वाला होगा नेक्स्ट वो आएगा 997, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख जाएगा। आई होप बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट है, इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इज 2.10 करोड़, यानी 2 करोड़ 10 लाख है, देन द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सेस इज। तो ट्रांसपोर्ट में यहाँ पर और आपको टैक्स, इन दो में आपको यहाँ पर बताना है डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो डिफरेंस के लिए देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट को अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जस्ट कहीं ना कहीं ये मिड में आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ रही होगी 12.5। ठीक है, 12.5 है। और टैक्सेस को देखोगे तो यहाँ पे आपका ये कितना है 10। तो एक्सपेंडिचर है एडवर्टीजमेंट पे 210 है, तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली ये जो आपको यहाँ पर गिवन है ये तो एक तरीके से रेशियो है, तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस निकालेंगे यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 2.5 आएगा। ये किस में आया है, ये आपका ट्रांसपोर्ट था और ये वाला आपका टैक्स का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आपका यहाँ पर 2.5 आया। अब 2.5 की वैल्यू एक्चुअल में कितनी होगी, अब यहाँ से हम इसको फाइंड करेंगे। कहाँ से, इन्होंने किसका दे रखा है एडवर्टीजमेंट का 2.10, तो एडवर्टीजमेंट आपके पास यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट अगर यहाँ पर देखोगे तो एडवर्टीजमेंट के लिए मेरा यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये एडवर्टीजमेंट का आपका यहाँ पर ये लाइन आती है। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट है, तो ये कितना हो गया 15, यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर कि जो आपका 15 है, 15 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 15 की वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन कितनी है 2.10, यानी 2 करोड़ 10 लाख है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंस ये दिया गया, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2.5 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.10 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 15। क्लियर है इतनी बात। 15 से देखो एक चीज़ यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इसका यहाँ से एक पॉइंट हटा दो, नीचे एक ज़ीरो बढ़ा लीजिए। 25 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 25 6 या 150 आ जाएगा, और 60 से हम, यानी 6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 6 से डिवाइड नहीं होगा, आपका पॉइंट तो ऑलरेडी पहले से लग जाएगा, ये आपका 21 हो जाएगा, 6 3 जा 21, तो 18 के बाद आपके पास यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा कितना 3।
3 और 0 30 हो जाएगा, तो 6 5 जा 30 यानी 0.35। 0.35 की अगर हम वैल्यू देखें तो यहाँ पर पॉइंट के बाद के जो डिजिट हैं इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 2,10,00,000। तो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है वो लाख होती है, यानी 35 लाख आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ मिल जाता है। आई होप बात क्लियर है। नेक्स्ट है, दीज क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन फॉलोइंग ग्राफ क्लासिफिकेशन ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट इन कॉम्पिटिटिव टेस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम दोज स्टेट्स। तो आपको एक स्टेट है जिसमें यहाँ पर गिवन है कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर अपीयर हुए हैं और अपीयर होने के बाद इतने क्वालिफाई हुए हैं। दैट मीन्स सपोज 45,000 है जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया और उसमें से 9,000 है जो क्वालिफाई हुए। तो ये वाला जो आपका पाई चार्ट है ये है अपीयर्ड कैंडिडेट का, और ये वाला पाई चार्ट आपका है क्वालिफाइड कैंडिडेट का। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट सी एंड ई टुगेदर एंड द अपीयर कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट ए एंड एफ टुगेदर। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर बहुत आसान हो गई है, इन्होंने क्या बोला है, अपीयर्ड कैंडिडेट और अगेन अपीयर्ड कैंडिडेट, मीन्स इन्होंने इस वाले ही पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो जब सेम पाई चार्ट से पूछा जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट जो परसेंटेज होता है उसी को हम ऐड कर सकते हैं। कुछ यहाँ पर कैंडिडेट होंगे, पता भी क्या करेंगे, यहाँ पर वो करने ये चले जाएंगे अपीयर्ड कैंडिडेट फ्रॉम सी एंड ई। तो यहाँ पर क्या है, अपीयर्ड सी 8% है तो क्या करेंगे, 45,000 इंटू 8/100 करने चले जाएंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ पर ई 9% है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 रखेंगे इंटू 9 वो वैल्यू निकालेंगे। फिर 8% की वैल्यू प्लस 9% की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद एक साइड वैल्यू हो जाएगी। फिर अपीयर्ड कैंडिडेट स्टेट ए एंड एफ, तो ए और एफ, ए की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन कितनी है, 15 आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पर ए 15 है तो आप इसका 15% निकालोगे, एफ 18% निकालोगे, वैल्यू ऐड करोगे, फिर जाके रेशियो बनाओगे। तो ये तरीका बहुत वाहियात तरीका है, बेवजह का है। जब भी कभी सेम पाई चार्ट से पूछा जाता है तो उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसी को ऐड कर लेना होता है। तो सी और ई पहले पूछा गया है, सी एंड ई टुगेदर, और आपका है फिर ए एंड एफ टुगेदर। तो सी और ई को, ए और एफ को यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर दे दो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी प्लस ई रेशियो ए प्लस एफ। तो सी प्लस ई हमारा कितना है, 8 + 9, 8 + 9, ये आपका बन जाएगा कितना, 17 रेशियो। ए प्लस एफ की बात करेंगे तो ए है आपका 15 प्लस एफ है 18, ऐड इसको करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, 33। यही आपका यहाँ पर फाइनली आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और आपको कोई वैल्यू निकाल करके उसको ऐड करके ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बताते हुए आपको चलते हैं, जब आपको यहाँ पर अगर ये जो अपीयर्ड है ना, यहाँ पर ये क्वालिफाई कर देता तो हम इसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ती है हमको, क्योंकि आपके जब परसेंटेज निकालोगे अपीयर्ड 45, क्वालिफाई का पूछता तो 9,000 का हमारा यहाँ पर F11 और A18 वैल्यू निकालते, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इक्वल नहीं हो सकती। यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू जरूर 18 है, यहाँ भी 18 है, यहाँ पर 18% निकालोगे तो 45,000 का आएगा, बड़ा नंबर आएगा, और यहाँ पर 18% निकालोगे 9,000 का तो वैल्यू छोटी आएगी। तो वो कंपेयर जब कराओगे तो आपको परसेंट करके निकालना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सेम पाई चार्ट से पूछ रहा है तो ये आपको निकालने की कुछ भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, कभी मत करिएगा, डायरेक्ट परसेंटेज ऐड करो और आंसर कर जाओ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा वो सी बनेगा, 17:33, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीटी ऊषा एंड सैली जॉन डिसाइड टू रन अ मैराथन बिटवीन रामनगर एंड जामनगर, बोथ स्टार्ट फ्रॉम रामनगर। तो दोनों है रामनगर से अपनी रेस को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे है, यहाँ से रेस स्टार्ट करेंगे और रेस इनकी यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये इनकी रेस हो रही है रामनगर से। ठीक है, कहाँ से, रामनगर टू जामनगर, और कहाँ तक जाना है, जामनगर तक इनको रेस करनी है। बोथ स्टार्ट फ्रॉम रामनगर, यहाँ से रेस स्टार्ट होती है और 1 PM पे होती है। ऑन द वे आर 2 टाउन रामगढ़ एंड रामपुर, यानी कि बीच में 2 टाउन आपको मिलेंगे।
यहाँ पर दो टाउन कौन कौन से हैं? पहला टाउन यहाँ पर आपको मिलेगा रामगढ़, और दूसरा टाउन है रामपुर। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर करें सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस 15 किलोमीटर। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो डिस्टेंस यहां पर गिवन है कितना? 15 किलोमीटर। क्लियर है इतनी बात? जो भी हमारे रामगढ़ रामपुर हैं सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। उसके बाद पीटी ऊषा रीचेज रामगढ़ इन 90 मिनट। तो देखो रामगढ़ ये है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में पीटी ऊषा को कितना टाइम लगता है? 90 मिनट लगता है। ठीक है, 90 मिनट। टाइम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में टाइम लगता है 90 मिनट एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर जाती है तो 90 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? हम यहाँ पर कह सकते हैं 60 मिनट में पीटी ऊषा जाती है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर तो 90 मिनट में कितना कवर करेगी? 90 मिनट में तो यहाँ पर आप देखोगे तो रेशियो ये बन जाएगा कितना? 2:3। 2 वाली वैल्यू 40 है तो 3 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर। आप यहाँ पर ये जान सकते हो कि 90 मिनट में रामनगर से रामगढ़ पहुँचने में 90 मिनट लगे, और 90 मिनट में उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी? 60 किलोमीटर। एक चीज़ यहाँ पर ये चीज़ पता चल गई है, रामनगर टू रामगढ़ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो 60 किलोमीटर है। और रामगढ़ से रामपुर की जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में गिवन थी 15 किलोमीटर है। अब आपको यहाँ की डिस्टेंस पता करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पर और आगे बढ़ो तो यहाँ पर क्या करें? सी टेक्स एन एडिशनल 30 मिनट टू रीच रामपुर। तो यहाँ से यहाँ पर जाने में उसको कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ पर जाने में उसको एडिशनल कितना? 30 मिनट और लग जाते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, अगर मैं स्पीड की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर स्पीड थी उसकी 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ स्पीड कितनी आ जाएगी? 30 मिनट में अगर 15 किलोमीटर जाता है तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पर हो जाएगी उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर एक घंटे में, तो आधे घंटे में वो 15 किलोमीटर कवर कर पाए होगी। इतनी बात क्लियर है? दोनों जगह की स्पीड भी हमको पता चल गई है, डिस्टेंस भी पता चल गई और टाइम भी पता है। अब आगे यहाँ पर क्या कह रहे हैं? बिटवीन रामपुर एंड जामनगर द मेंटेन एन एवरेज स्पीड ऑफ v किलोमीटर। तो रामपुर से, यानी जो पीटी ऊषा है, रामपुर से जामनगर तक उसकी स्पीड है v किलोमीटर पर आवर। तो v किलोमीटर, v की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और ये कांस्टेंट उसकी रही है, वेयर v इज अ होल नंबर। यानी v है, होल नंबर है, पॉइंट या फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। यानी स्पीड यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि 45.5 60.3 नहीं हो सकता है, होल वैल्यू है। ठीक है, या तो 63 होगी, 62 होगी, 45 होगी, 12 होगी, कुछ भी होगा, होल नंबर होगा। फिर यहां पर गिवन है सैली जॉन बीइंग अ प्रोफेशनल मैराथन रनर मेंटेन अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहां से यहां तक जाने में कांस्टेंट स्पीड रहती है किसकी? सैली जॉन की। तो सैली जॉन की यहाँ पर स्पीड भी गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। दे बोथ रीच जामनगर टुगेदर, एक साथ पहुंचते हैं। तो देखो यहाँ पर इनकी 40 की स्पीड रही, यहाँ 30 की स्पीड रही है, अब 18 की स्पीड से यहाँ पर पहुंची हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि अगर यहाँ पर 18 किलोमीटर पर आवर है, यानी स्पीड यहाँ से यहाँ तक सैली की स्पीड थी 18 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी, स्पीड है सैली की 18 इनटू टाइम यहाँ पर हम n मान लेते हैं, तो डिस्टेंस आपकी टोटल हो जाएगी 18n। ये आपकी आ जाएगी यहाँ पर डिस्टेंस। इतनी बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ये आपकी क्या हो गई? ये आपकी यहाँ पर आ गई है डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या है? दे बोथ रीच जामनगर टुगेदर आफ्टर n आवर्स। तो ये n दिया था तो यहां पर हमने n से मल्टीपल कर दिया है।
एन बीइंग होल नंबर, एन भी आपका होल नंबर है, तो व्हाट कुड बी द टोटल टाइम टेकन बाय पीटी ऊषा, पीटी ऊषा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लेती है। अब देखो यहाँ पर आप इसको जाओगे, अगर इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसी इन्फॉर्मेशन से क्यों ना हमारे पास जो ऑप्शन है उनको हम पुट करा लें। यहाँ पर टाइम ही तो पूछा गया। एक चीज़ और क्लियर है, जो एन आवर्स लगते हैं टुगेदर पहुँचते हैं यहाँ पर, दैट मीन्स जितना सैली जॉन को टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में उतने में ही पीटी ऊषा पहुँचेगी, तो टाइम दोनों को बराबर लगा हुआ है। तो एक चीज यहां पर मैं ये कर लेता हूं कि n की वैल्यू, अगर मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ 5 पिक करूं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 18 इंटू जो आपने यहाँ पर ये लिया था ना, n की वैल्यू यहाँ पर ले लेते हैं 5, तो यहाँ पर क्या करोगे 18 इंटू 5 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर। इतनी बात क्लियर है। अगर पीटी ऊषा 5 घंटे में यहाँ पहुँचती है तो पीटी ऊषा से डिस्टेंस निकल आएगी, क्योंकि 18 इंटू टाइम यानी स्पीड इंटू टाइम, टाइम आपका 5 घंटे, 18 की स्पीड कांस्टेंट रही थी, 18 इंटू 5 आपका 90 यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर तो इनके लिए भी डिस्टेंस रही होगी ना, क्योंकि रामनगर से जामनगर ये गई। अब 90 में इन्होंने 60 किलोमीटर कवर यहाँ पर कर लिया, 15 किलोमीटर कवर यहाँ पे कर लिया, 16 और 50 75 अगर हम 90 से माइनस करेंगे तो रामनगर से जामनगर बचा होगा ओनली कितना 15 किलोमीटर, जब हमारी डिस्टेंस 90 होगी। इतनी बात क्लियर है। अब मैंने यहाँ पर टाइम कितना लिया था, मैंने यहाँ पर लिया था टाइम कितना 5 आवर, 5 घंटे लिए थे, 5 घंटे में 90 मिनट और 30 मिनट यहाँ पे, तो टोटल यहाँ से इनका यहाँ तक टोटल कितने घंटे कंज्यूम हो गए होंगे 2 घंटे। 2 घंटे थे, 5 घंटे टोटल हैं, तो जो 15 किलोमीटर है ये इन्होंने 3 घंटे में कवर किया होगा। तो यहाँ से पीटी ऊषा की स्पीड यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखो होल नंबर वी की वैल्यू हमें होल नंबर में निकालनी थी, तो वी की स्पीड यहाँ पर आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि होल नंबर है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है फर्स्ट ऑप्शन से। अब ये मत सोचना कि सेटिस्फाई हो गई तो यही आंसर हो जाएगा, हो सकता है दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए। अब देखो सेकंड कंडीशन को, इसको मैं हटा देता हूँ, यानी पहला ऑप्शन मेरा हो सकता है, ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पर रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है 15, अगर मैं यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 15 8 जा 120 कैरी 12, 15 1 जा 15 और 12 आपका आएगा 27, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 270 किलोमीटर है। और हमने टाइम यहाँ पर ले लिया कितना 15 आवर, 15 घंटे, तो 270 में से बात वही आती है 60 और 15 75 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर टोटल डिस्टेंस बचेगी कितनी 195 किलोमीटर। अब 195 किलोमीटर है, यहाँ पर टोटल टाइम 15 आवर है, 15 में 2 आवर्स निकाल दो क्योंकि 2 घंटे में इतना कवर किया होगा, तो जो 195 किलोमीटर आया है वो 13 आवर्स में कवर किया होगा। 13 से अगर हम डिवाइड करेंगे 13 1 जा 13, बचेगा मेरे पास यहाँ पर 65 हो जाएगा, 13 5 जा 65, तो यहाँ से v की वैल्यू आपकी अगेन होल नंबर 15 आ गया है, जो कि आपका मैच यहाँ पर कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन करेक्ट हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हम चेक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपका बचा है 41। ठीक है, अब जरा यहाँ पर 41 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 18 1 जा 18 कैरी 1, 18 4 जा 72, 72 और कैरी 1 73, तो 738, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 738 किलोमीटर हो गई। अब 738 है, टाइम आपने यहाँ पर कितना लिया 41 आवर, ठीक है 41 आवर लिया, तो 738 माइनस 75 अगर हम यहाँ पर करें 738 माइनस 75, 8 से 5 गया यहाँ पर 3 आ जाएगा, 13 से 7 जाएगा 6 आएगा, और 7 से यहाँ पर एक कैरी चला गया तो यहाँ बचा 6, तो टोटली आपकी डिस्टेंस यहाँ पर ये जो बचेगी वो बचेगी 663 किलोमीटर। ठीक है, अब ये 663 किलोमीटर है, टोटल आपका टाइम यहाँ पर कितना लगा था, हमने टाइम लेट किया था अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 41 में से 2 आवर्स यहाँ पर कंज्यूम हो गए, बचा आपके पास 39 से। अब अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 39 से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर कितना मिल जाएगा, देखो 39 से डिवाइड का मतलब है 39 के फैक्टर कर लो, 39 के फैक्टर होते हैं 13 और 3,
ठीक है। और हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, 663 को। तो पहले 3 से डिवाइड अगर हम करेंगे 6 6 12 3 15, 3 से अगर हम डिवाइड करें 3 2 जा 3 2 जा 3 1 जा। अब 13 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 13 1 जा 13 आएगा, मेरे पास बचेगा कितना 9, 91 हो जाएगा, 13 7 जा 91। तो यहाँ से अगेन आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 17 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर स्पीड कितनी रही होगी पीटी उषा की, 17 आर, यानी 41 आर भी आपका आंसर सही हो सकता है। क्लियर है इतनी बात। तो तीन के तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर है इतनी बात। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये बात समझ आई होगी। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पाई चार्ट shows the percentage distribution of the expenditure incurred in publishing a book. Study the pie chart and answer the question based on it. Various expenditure in percentage incurred in publishing a book. What is the central angle of sector corresponding to the expenditure incurred in binding? तो यहाँ पर आपको बाइंडिंग में यहाँ पर बताना है, बाइंडिंग का जो यहाँ पर ये है इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा। तो पाई चार्ट जो आपका यहाँ पर ये पूरा है, पूरा पाई चार्ट होता है कितना, 360 डिग्री के। ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम परसेंट की बात करें, परसेंट में पूरा पाई चार्ट कितना है, परसेंटेज में यहाँ पर पूरा 100% है, और 100% में से बाइंडिंग कितना है 20%, यानी हम कह सकते हैं 20/100 मीन्स 1/5 पार्ट है बाइंडिंग का। टोटल पाई चार्ट में से 1/5 पार्ट किसके पास है, बाइंडिंग के पास। तो जो एंगल होगा वो भी आपका 1/5 हो जाएगा। अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, आंसर आपका कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता है तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है 100% इज इक्वल टू है 360 डिग्री। तो 20 बाइंडिंग का परसेंटेज वैल्यू कितनी है 20, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 360 इंटू 20 डिवाइडेड में आपका यहाँ पर आ जाएगा 100, 0 से 0, 0 0 कैंसिल हो गया, 36 इंटू 2 बचा, अगेन आपका आंसर कितना आ जाएगा 72। आई होप बहुत अच्छे से आप ये भी बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है हैंज प्रोड्यूस टोमेटो प्योर बाई बॉइलिंग टोमेटो जूस। The tomato pure has only 20% water while the tomato juice has 90% water. तो देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको गिवन है, एक आपका है प्योर टोमेटो और दूसरी तरफ है टोमेटो जूस। ठीक है। टोमेटो प्योर टोमेटो की अगर हम बात करें, आपके पास यहाँ पर वाटर और पल्प, पल्प मतलब जो गूदा होता है वो, यहाँ पर वाटर आपका कितना है, यहाँ पर आपको 20% आपका वाटर है, 80% आपका यहाँ पल्प हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका यहाँ पर जूस है इसमें कह रहा है वाटर और पल्प, वाटर कितना है 90% है, तो पल्प कितना होगा ओनली 10% होगा। ठीक है। अब इन्होंने कहा है हाउ मैनी लीटर्स ऑफ टोमेटो प्योर कैन बी ऑब्टेन 20 लीटर टोमेटो जूस। तो कितने लीटर टोमेटो प्योर से 20 लीटर जूस बनाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं रिवर्स क्वेश्चन करूंगा। 20 लीटर अगर आपका जूस है टोमेटो जूस, तो 20 लीटर, ध्यान से समझना, ये आपका है 20 लीटर जूस, तो 20 लीटर में आपका 90% तो वाटर है, तो 20 का 90% कितना हो जाएगा 18 लीटर। तो टोमेटो आपका जो यहाँ पर पल्प होगा वो कितना होगा, वो यहाँ पर होगा 2 लीटर। टोटल 20 है, 18 लीटर ये हो गया, 2 लीटर ये हो गया। तो यहाँ से आपको पता चला कि पल्प कितना है, पल्प आपके पास है 2 लीटर। इतनी बात क्लियर है। अब यही जो पल्प है यहां पर आएंगे तो ये पल्प जो है उसकी परसेंटेज वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, 2 लीटर है, जो कि 80% है प्योर टोमेटो में। अगर 2 लीटर 80 वाली वैल्यू है तो प्योर टोमेटो तो आपका टोटल था वाटर प्लस पल्प, तो यहां पर 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या ये हम बोले 80% की वैल्यू 2 लीटर है। ठीक है। अगर मैं इसको यहां पर सॉल्व करूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, यहां पर ये यहां पर बनेगा 80% इज इक्वल टू है 2 लीटर के, तो 100% जो कि टोमेटो प्योर, ठीक है, प्योर टोमेटो, तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड में आपका आ जाएगा 80। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 जा हो जाएगा, 4 जा हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 2 जा,
तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 5/2, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2.5 लीटर। क्लियर है इतनी बात? तो 2.5 लीटर प्योर टोमेटो होगा, और इस प्योर टोमेटो से जब मैं 20% यानी 2.5 है 20% निकाल देंगे तो जो पल्प बचेगा वो 2 लीटर होगा, क्योंकि वाटर तो आपको यहाँ निकालना है, और यहाँ पे पल्प वही 2 लीटर, उसकी वैल्यू 10% की है, और अगर 10% की है इसमें हम 90% वाटर मिला देंगे। 10% 2 है, 90% वाटर, मतलब 18 लीटर मिलाओगे तो आपको 20 लीटर यहाँ पर जूस बन के तैयार हो जाएगा। आई होप ये बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है मिस्टर अमित, कैशियर एट XYZ लिमिटेड, वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग सैलरी एट वट एवर मनी इज नीडेड टू मेक द सम मल्टीपल ऑफ 50, ही एड्स ₹10 and ₹40 to A's and B's salary respectively, and then he realized that the salary of A, B and C are now in the ratio 4:5:7. The salary of C could be, C की सैलरी कितनी हो सकती है? इसके देखो कहने का मतलब ये है कि एक मिस्टर अमित है, कैशियर है XYZ लिमिटेड कंपनी में, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको यहाँ पर मल्टीपल और 50, जो सैलरी है वो 50 के मल्टीपल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और 50 का मल्टीपल ए और बी की सैलरी में जब 10 और 40 ऐड करेगा तब जाके ए और बी की सैलरी 50 के मल्टीपल में बनेगी। मतलब यहाँ पर ए है, बी है और आपका सी है, इनकी जो सैलरी है वो सैलरी का रेशियो है 4:5:7। ठीक है, और ऐड किस में किया गया? ऐड सिर्फ और सिर्फ ए और बी की सैलरी में किया गया। सी का तो इतना ही रहा होगा, तो सी के उसमें तो ऐड करा नहीं कोई पैसा, भाई सैलरी में करा है ए और बी की सैलरी में, तब जाके वो 50 के मल्टीपल में हुई है। ठीक है, तो सी की सैलरी पूछ रहा है। सी की सैलरी अगर हम देखें, आपका जो रेशियो है, तो सी का रेशियो यहां पर कितना है? 7 है। 7 के मल्टीपल में ही उसकी सैलरी होगी, तो 7 के मल्टीपल में 7 से अगर इसको डिवाइड करें, ये डिवाइड नहीं होगा, 2150 डिवाइड नहीं होगा, 1800 है, ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेस्ड ऑन ऑप्शन ए की। और हमको इन्फॉर्मेशन भी इतनी है कि हम और कुछ कर भी नहीं सकते हैं सिवाय ऑप्शन के। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन गिवन होते हैं कि आपको यहाँ पर अपना दिमाग यहाँ पर इस तरीके से लगाना होता है कि आपको सॉल्व करने से मे बी आंसर ना मिले, बट उस तरीके से ऑप्शन आपको दिए होंगे और यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका किस तरीके से वर्क कर रहा है वहाँ पे, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका करेक्ट कितना हो जाएगा? 2100, जो कि सी की सैलरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुड भी है, तो 7 के मल्टीपल में है, तो इसलिए हो सकती है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछा, जरूरी नहीं उसकी इतनी ही हो सकती है ये, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है इसलिए। नेक्स्ट है, अ पर्सन ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई इन एक्सप्रेस ट्रेन हुज स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन या अनदर पर्सन ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इन राजधानी ट्रेन हुज स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। बोथ पर्सन स्टार्ट देयर जर्नी एट सेम टाइम। दे मीट एट भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन विच इज 200 किलोमीटर मोर अवे फ्रॉम मुंबई देन दिल्ली। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। बड़े ध्यान से समझना, यहां से यहां ये आपका दिल्ली है और ये आपका मुंबई है। दिल्ली से चलने वाला जो दिल्ली से चलता है उसकी यहां पर स्पीड कितनी है? 70 किलोमीटर पर आवर। और जो मुंबई से चलता है राजधानी एक्सप्रेस से, उसकी स्पीड यहां पर कितनी हो जाएगी? उसकी स्पीड यहां पर होगी 90 किलोमीटर पर आवर। यानी ये 1 घंटे में 90 किलोमीटर आएगा और ये 70 चलेगा। अब यहाँ पे बात ये समझने वाली है, दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट किए हैं। हम मान लेते हैं कि ये मॉर्निंग में 7 AM पे चला, तो 7 AM पर इसने भी यहाँ पर चलना शुरू किया होगा राजधानी से। ठीक है, अब बीच में ये लोग मिले, जो कि यहाँ पर आपको एक मिला भोपाल जंक्शन स्टेशन। ठीक है, भोपाल पे ये मिले, तो ये इस तरफ से आ रहा था और इधर से मुंबई वाली या राजधानी आ रही थी। अब देखो 1 घंटे में अगर हम देखें तो मुंबई से जो ट्रेन आ रही है वो कितना कवर कर रही है 1 घंटे में? 1 घंटे में कर रही है एक्स्ट्रा कितना? 20 किलोमीटर। या हम ये कह सकते हैं
मुंबई से चलने वाली ट्रेन 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है 1 आवर में। तो यही तो इस क्वेश्चन में गिवन था कि आपका जो जब मिले थे ये तो 200 किलोमीटर मोर अवे फ्रॉम मुंबई टू दलई, यानी दिल्ली से जो डिस्टेंस है वो मुंबई टू भोपाल 200 ज़्यादा है। मींस अगर यहाँ की डिस्टेंस ये x है दिल्ली से भोपाल, तो यहाँ पर मुंबई से भोपाल होगा x + 200। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ की डिस्टेंस 200 किलोमीटर ज़्यादा वो इसलिए है क्योंकि आपका यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा है और स्पीड कितनी ज़्यादा है 20, तो 20 के अकॉर्डिंग उसने 200 किलोमीटर ज़्यादा कवर किया होगा। तो 200 किलोमीटर 20 की स्पीड से करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 20 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आएगा आपका 10 आवर, यानी 20 किलोमीटर 1 घंटे में ज़्यादा कवर करती है। तो 200 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको 10 घंटे चलना पड़ेगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका कितना चला, 10 घंटे, और ये भी 10 घंटे। क्लियर। जब ये 10 घंटे दोनों ट्रेनें चली हैं तो अब अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर इनका है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाती है। तो स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी, 70 + 90। आंसर यहाँ पर आएगा कितना, 160। यानी 1 घंटे में ये 160 किलोमीटर दोनों ट्रेनें कवर करती होंगी। ये इस तरफ से आती होगी 70 और ये इस साइड से आएगी 90। तो दोनों ने एक ही घंटे में 160 किलोमीटर, और ट्रेन चली कितनी है, 10 घंटे। तो क्या करेंगे, 160 इंटू यहाँ पर 10 कर देंगे, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1600 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे से बात आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गई होगी कि जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 1600 किलोमीटर यहाँ पर हो जाती है। क्लियर, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, a gang of laborers can do a piece of work in 10 days, but 5 of them become absent, and so that rest do the work in 12 days. Find the original number of gang. तो देखो, पहले आपका यहाँ पर जो ओरिजिनल टाइम था वो यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि 10 डेज में फिनिश कर देंगे। जो न्यू टाइम आया वो न्यू मतलब 5 नहीं आए पर्सन, वो आपका न्यू टाइम कितना है, 12 डेज। अब देखो यहाँ पर अगर हम रेशियो बनाएं तो रेशियो यहाँ पर आपका ये कितना हो जाता है, रेशियो 2 5 जा और 2 6 जा, ये आपका टाइम का रेशियो है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी यानी मैन, एफिशिएंसी को यहाँ पर हम क्या मानेंगे, मैन का रेशियो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 6:5। क्लियर। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने मैन कम हुए, 1। क्वेश्चन में कितने मैन कम हो गए यहाँ पर, 5। तो 1 वाली वैल्यू कितनी है, 5। तो 6 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 5 जा 30 मैन और 5 5 जा 25। इतनी बात क्लियर है। आप यहाँ पर कह सकते हो कि जो ओरिजिनल मैन थे वो 30 थे, जो 5 नहीं आए हैं वो नए कितने थे, 25, जिसकी वजह से 12 डेज एक्स्ट्रा लग गए। तो एक तो तरीका ये है, आपने ओरिजिनल यहाँ से फाइंड कर लिया, कितने मैन है, 30। दूसरा तरीका यहाँ पर समझ लो, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको 10 मैन और यहाँ पर 10 डेज, और मैन यहाँ पे नहीं पता, मैं यहाँ पर मैन को लेट कर लेता हूँ कितना, x इज इक्वल टू टाइम, आप वर्क आपका उतना ही है, और यहाँ पर चेंज हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएंगे मैन, यानी मैन कितने हो जाएंगे, यानी डे आपके 12 हैं इंटू x - 5, इतने लोग आपके यहाँ पर कम हो जाएंगे। तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 12x माइनस का 60। 10x इधर आएगा, 60 इधर आएगा, मीन्स 2x इज इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पर 30 आ जाएगी। और आपने यहाँ पर x यही तो माना था कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, x है, तो x की वैल्यू 30 आ गई। अगेन आपका यहाँ पर आंसर कितना, 30 हो जाएगा। तो आई होप आपने बहुत अच्छे से इस सेट को समझा होगा। तो सेट 2 यहाँ हमने करा दिया, सेट 3 भी बहुत ही जल्द हम लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आया है, ठीक है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए। वो भी ई-लिटमस का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो वो भी अपना अच्छे से अच्छा वहाँ पर स्कोर करके आएँ। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।